रेडियो मधुबन सुनने वालों को लीना मेहंदले का फिर एक बार नमस्कार। मैं आज फिर उपस्थित हूँ अपना कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है पठामी संस्कृतम, और आप सुन रहे हैं 90.4 FM पर अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम। मित्रों, आपके SMS तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा अपना नंबर देना चाहती हूँ। ये मोबाइल नंबर है हमारे स्टूडियो का 94 14 15 14 15। आप अपना SMS हमें इसी मोबाइल पर भेजिए और बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप संस्कृत के विषय में इस प्रोग्राम में और क्या क्या जानना चाहते हैं। आप चाहें तो अपना संदेश अपने ही मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और हमें ईमेल से भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है info@radiomadhuban.in। लिखना मत भूलिएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके SMS या ईमेल्स की। श्रोताओं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले एपिसोड में हमने बात की थी एक प्यारे से श्लोक की, एक प्यारी सी प्रार्थना की, 4 पंक्तियों की प्रार्थना, बहुत ही सरल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और उसी एपिसोड में मैंने आपको एक गीत भी सुनाया था। ये गीत 1970 से 1980 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुआ था और ये गीत इसी श्लोक का बिल्कुल हूबहू अनुवाद है। लेकिन चूंकि मूल श्लोक केवल 4 पंक्तियों का है और गीत के लिए अधिक पंक्तियां चाहिए थीं, तो जो गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी, उन्होंने अपने मन से इसमें 2 अंतराएं जोड़ दी थी और फिर उसे एक अच्छी धुन में भी बांधा गया था। तो शब्द इस प्रकार थे: तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो ये कार्यक्रम मैं आपके लिए सुना रही थी, तो मेरे मन में ये गीत गूंजता रहा और मुझे लगा कि जैसे पहले 4 पंक्तियों के श्लोक का एक हिंदी अनुवाद गीतकार ने किया, तो मैं भी क्यों ना उसकी अगली 4 पंक्तियों का संस्कृत अनुवाद करूं। और क्या ये सहज है, क्या ये सरल है? तो जब मैं करने बैठी तो लगा, अरे ये तो बहुत ही सरल था। तो पहली अंतरा का बिल्कुल हूबहू उसी धुन में और उन्हीं शब्दों को लेकर के ये अनुवाद बना। आप देखिए कैसे। त्वमेव मित्रम मम हितकारी, न कोपि अन्यः भय दुःखहारी, त्वमेव मित्रम मम हितकारी, न कोपि अन्यः भय दुःखहारी, त्वमेव नौका त्वं हि नाविकः, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। तो पहली अंतरा तो आराम से अनुवादित हो गई। मैंने सोचा अब दूसरी अंतरा का भी अनुवाद देखती हूँ बन पाता है कि नहीं। तो दूसरी अंतरा इस प्रकार थी: जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। इसका बिल्कुल हूबहू अनुवाद तो नहीं बन पाया, क्योंकि
मेरी ये लगन थी कि धुन गीत की जो है वो कायम रहे, तो थोड़ा फर्क करके, थोड़ा अंतर करके जो मैंने पद्य लिख दिया वो कुछ इस प्रकार है। आप सुनेंगे और मुझे आशा है कि पसंद भी करेंगे। अहम तु पुष्पम जलाशयस्त्वं तव प्रसादात् प्रफुल्लितोऽहं तव प्रसादात् प्रफुल्लितोऽहं कृपालुतां तव नमस्करोमि प्रसीद देव प्रसीद देव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। अब चलिए आपको इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देती हूँ। यहाँ जो कहा है अहम तु पुष्पम जलाशयस्त्वम, यानी मैं फूल हूँ और तुम जलाशय, क्योंकि जलाशय से हमें हमेशा पानी मिलता है। और तव प्रसादात् प्रफुल्लितोहम, तुम्हारे प्रसाद के कारण या तुम्हारी कृपा के कारण मैं सदा प्रफुल्लित रहती हूँ। तव प्रसादात् प्रफुल्लितोहम। और कृपालुताम तव नमस्करोमि, तुम्हारी कृपालुता को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। प्रसीद देव प्रसीद देव, हे देव तुम हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहो। तो इस तरह से ये श्लोक बन गया। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप भी थोड़ी बहुत संस्कृत सीख लेंगे और अगर आपके मन में भी एक कवि की प्रतिभा छुपी हुई है, तो इस तरह से छोटे छोटे संस्कृत के पद्यों की रचना आप कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जो संस्कृत के व्याकरण के 2 नियम हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। पहला नियम तो ये है कि संस्कृत पद्य रचना करते समय हमेशा छंद पर बहुत ध्यान दिया जाता है और छंद की पूर्ति करने के लिए कई बार एकाध मात्रा कहीं कम पड़ जाती है। संस्कृत में 4 अक्षरों का प्रयोग इस प्रकार होता है कि जहाँ कहीं पद्य रचना में एक मात्रा कम पड़ रही है, उसको भरने की बात आती है, तो आवश्यकता के अनुसार हम या तो वहाँ च डाल देते हैं या वही डाल देते हैं या तू डाल देते हैं या फिर ही डाल देते हैं। तो अगर आपने याद रखा ये शब्द चवई तू ही, तो हालांकि ये कोई शब्द नहीं है संस्कृत का, लेकिन ये 4 अक्षर ऐसे हैं च वई तू ही, जो संस्कृत में छंद रचना में जहाँ पर एकाध मात्रा कम पड़ जाती हो वहाँ इन्हें लगाया जाता है। इसलिए आपने देखा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वहाँ च लगा क्योंकि वहाँ एक मात्रा कम पड़ रही थी। इसी तरह त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यहाँ भी च लगा। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, यहाँ पर च की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि द्रविणम ये जो शब्द था ये पूरी मात्रा की जगह को वो छेक रहा था। त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहाँ भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मैंने अपने अनुवाद में एक जगह ही अक्षर का प्रयोग किया है। त्वमेव नौका त्वम ही नाविकः, तो वहां पर जो ही लगा च के बजाय, वो इसलिए कि मात्रा को जो पूरा करना है वो उसके हिसाब से च लगेगा या वही लगेगा या ही लगेगा या तू लगेगा, ये ध्यान दिया जाता है। ये मैजिक वर्ड है चवई तू ही, इसको आप याद रखिए बस। दूसरा एक नियम जो है संस्कृत का, एक वचन पुल्लिंग के कर्ता विभक्ति के लिए जहाँ पर अंत में विसर्ग आ जाता है तो उस विसर्ग की जगह ओकार का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो रामः कहने की जगह हम रामो भी कह सकते हैं। इसीलिए एक श्लोक मैंने आपको और भी सुनाया था, इसमें रामः राजमणि ही सदा विजयते नहीं है, उसका जो उच्चारण है वो रामो राजमणि ही सदा विजयते। तो सौंदर्य की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से ये
बदलाव किया जा सकता है कि विसर्ग की जगह पर हम ओकार लगा सकते हैं अगर ये विसर्ग एक वचन पुल्लिंग के कर्ता विभक्ति के लिए लग रहा हो। बस ये छोटे से 2 नियम मैंने आपको बताए, इन्हें आप याद रखेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम हम बस इसी अनुवाद के साथ समाप्त करेंगे, लेकिन आप जरूर बताइए कि अनुवाद आपको कैसा लगा। बस ये देखिए, हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी बनाना कितना सरल है, और इस घटना का आनंद लेते हुए आप भी इस पढ़ाई में मगन हो जाइए, आनंद उठाइए, सुनते रहिए रेडियो मधुबन। हम आपके लिए ये पठामी संस्कृतम का प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।